हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 फिजिक्स जो आपको नोट्स भेजे थे साउंड चैप्टर के, ओके, तो उसी की हम एक बार रीडिंग करवा रहे हैं। ओके, तो उसको आप समझ लो कि एक्चुअल में चैप्टर के अंदर जो नोट्स भेज रखे हैं उसका मीनिंग क्या है और उनको हम कैसे समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात आती है साउंड की। साउंड एक्चुअल में क्या है? हमने कोई भी बात यहाँ से लिप्स से बोली और हमारे कान में जाके एंटर हुई, दैट इज साउंड। क्या यही साउंड है? हमने मुंह से बोली कोई भी बात और हमारे ईयर में जाके एंटर होगी, दैट इज साउंड। क्या वही साउंड है? तो चलो इस पर डिस्कशन करते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग नॉर्मली तो हमारी यही साउंड है कि भाई मुंह से कोई बात बोली और हमारे कान तक पहुँच गई, दैट इज साउंड, बात खत्म। या कहीं से किसी भी मीडियम के थ्रू कोई भी साउंड हुई और हमारे ईयर तक पहुंच गई, दैट इज साउंड, है ना। बट अकॉर्डिंग टू साइंस साउंड क्या है? साउंड इज एनर्जी, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव। ओके, तो एक्चुअल में जो साउंड की डेफिनेशन वो ये है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेव की फॉर्म में जो ट्रेवल करती है वो एक टाइप से एनर्जी है, उसको हम बोलते हैं साउंड। ओके स्टूडेंट्स, ये तो होगी जी साउंड। क्या है? एनर्जी है, एक एनर्जी है जो ट्रेवल करती है किस फॉर्म में? वेव की फॉर्म में। अब समझ लो कि वेव क्या होती है। वेव क्या होती है? डिस्टर्बेंस। वेव एक तरह से क्या है? डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम। मतलब मीडियम का मतलब कोई भी चीज़ आपके पास है, कोई मीडियम माध्यम है और उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो, दैट इज वेव्स। उसमें क्या होते हैं? वेव्स पैदा होती है। जैसे कि एक आपने स्ट्रिंग ली, रस्सी इस टाइप से थी, इसको आपने यहाँ टाइटली बांध रखा है, यहाँ भी टाइटली आपको बांध रखा है ना, टाइट बांध रखा है। इसको हमने यहाँ से खींचा और इसको छोड़ दिया, फिर उसमें क्या होगा? एक तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा इस टाइप से ना, इस टाइप से डिस्टर्बेंस हो जाएगा इसके अंदर। तो जो ये फॉर्म है, ये है ना, ये फॉर्म आपकी समझ लो वेव्स होगी। ओके, डिस्टर्बेंस हुआ इसके अंदर, डिस्टर्बेंस हुआ, दैट आर वेव्स। अच्छा जी, ये चीज़ समझ में आ गई। अब वेव्स को एक्चुअल में टू टाइप से डिवाइड किया हुआ है। टू टाइप की वेव्स होती हैं। एक तो थी इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना, मैग्नेट वेव्स। एक आपकी होती है मैकेनिकल वेव, है ना, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स का मतलब होता है किसी न किसी एलिमेंट के थ्रू, मतलब कोई मीडियम चाहिए इनको, है ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं सबसे पहले। इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स जो होती हैं, इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, मतलब इनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। नो नीड एनी मीडियम, किसी मीडियम की इनको ज़रूरत नहीं है। ओके, इसमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे आपकी एक्सरे है या फिर लाइट की वेव्स हैं, है ना, जो आपकी प्रकाश की वेव्स हैं, सन की रेज हैं, है ना, ये भी तो एक तरह से वेव है। ये कहाँ ट्रेवल कर रही हैं? ये ट्रेवल कर रही हैं वैक्यूम के अंदर। जो आपकी सन की जो लाइट है, सन की लाइट सन से लेकर अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड, है ना, 8 मिनट 20 सेकेंड। मतलब 8 6 42, 8 6 48 और 20
एप्रोक्स कुछ 500 सेकंड के समथिंग कुछ टाइम लगा इनको वहाँ से यहाँ तक आने में। ये कहाँ ट्रेवल कर रही हैं? वैक्यूम के अंदर। तो इनकी जो स्पीड होगी, स्पीड बहुत ज़्यादा इनकी हाई होगी, है ना, स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होगी इनकी। किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। क्यों? वहाँ पे कोई मीडियम नहीं, बिना मीडियम के थ्रू वो ट्रेवल कर रही हैं, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। ओके, अब आते हैं हम, जैसे कि एक दो एग्जांपल और समझ लें इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट की। जैसे मान के चलो बिजली, लाइटनिंग हुई, बिजली कड़कती है ना, बारिश आती है उस टाइम बिजली, जैसे ही अब बिजली की साउंड हुई, लाइट की साउंड हुई, उसमें क्या होता है, लाइट पहले आ जाती है, साउंड बाद में आती है। इट मीन्स जो आपकी साउंड है, जो आपकी लाइट की वेव्स हैं वो ज़्यादा तेज़ फास्ट ट्रेवल कर रही हैं साउंड की वेव से, है ना, साउंड की वेव्स। और हमने क्या बताया था, साउंड की वेव से भी ज़्यादा फास्ट ट्रेवल कर रही हैं, इसलिए उनकी स्पीड क्या है, हाई है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है आपकी मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स की बात आती है। तो मैकेनिकल वेव्स के अंदर इट रिक्वायर्ड मीडियम, इट रिक्वायर्ड मीडियम, इन्हें किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। इट कैन नॉट ट्रेवल, इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ये वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती, मतलब बिना मीडियम के ये काम नहीं करेंगी, बिना मीडियम के ट्रेवल ही नहीं करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ आ रहा है ना। तो ये इनको क्या कि किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है, इनको मीडियम की ज़रूरत होती है। मतलब मोटा मोटे आप ये समझ लो कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स हैं ये बिना मीडियम के ट्रेवल कर सकती हैं, मैकेनिकल वेव्स है इसको मीडियम की ज़रूरत होती है। ओके स्टूडेंट, इतना समझ लो। इसके बाद हम बात करते हैं, हम इसकी तीन चार चीज़ों को, तीन चार पॉइंट को क्लियर और कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। नंबर 1, सबसे पहले वेव लेंथ। वेव लेंथ, वेव लेंथ क्या होती है? वेव लेंथ को हम सबसे पहले तो लैम्डा से डिनोट करते हैं, और ये होती है डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट। मतलब आपने ये वेव्स बना रखी है, ओके, ये वेव्स बना रखी है, ये तो मीन पोजीशन होगी, ये इसको बोलते हैं हम क्रेस्ट और इसको बोलते हैं ट्रफ। ओके, इसको बोलते हैं क्रेस्ट और ये ट्रफ। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये होगी आपकी क्या, वेव लेंथ। ओके, ये वेव लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ, है ना, टू क्रस्ट और ट्रफ, आप लिख सकते हो आप ट्रफ। ओके, तो ये आपकी क्या है, वेव लेंथ है। समझ आ गया ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम बोल देंगे वेव लेंथ। नंबर 2 बात करते हैं हम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब होता है यहाँ से लेके मीन पोजीशन से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगा आपका एम्पलीट्यूड, और इसको ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो इस टाइप से आप लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड क्रस्ट मतलब हाईएस्ट पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये आपका हो गया एम्पलीट्यूड। समझ आ गया ना सबको। नेक्स्ट इसके बाद में बात करेंगे हम टाइम पीरियड। नंबर 3, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड का मतलब होता है, अगर मान के चलो ये कोई पॉइंट है, यहाँ से एक वेव आई और यहाँ से पास होके चली। ओके, तो यहाँ से इस वेव को पास होने में जो टाइम लगा, ओके, उसको बोलेंगे हम टाइम पीरियड। ओके, यानी कि आप कह सकते हो टाइम रिक्वायर्ड बाय
वन वेव टू पास थ्रू एनी गिवन पॉइंट, कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट से, कहीं पे भी पॉइंट हो, उस पॉइंट से पास होने में जो टाइम लगा उसको बोलेंगे हम टाइम पीरियड। ओके स्टूडेंट, समझ आ रहा है? इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4, फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अब ये तो टाइम पीरियड का मतलब यहाँ से कितना टाइम लगा, 2 सेकंड 1 सेकंड यहाँ से पास होने में। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू एनी गिवन पॉइंट ऑफ मीडियम। इस पॉइंट से, चलो पॉइंट नहीं हम बात करें, हम टाइम की बात करें, 1 सेकंड में कितनी वेव्स यहाँ से जा रही हैं, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितनी वेव्स जा रही हैं, 1 गई, 2 गई, 3 गई, ऐसे है ना, कितनी वेव्स जा रही हैं। तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू एनी गिवन पॉइंट है ना, गिवन पॉइंट थ्रू इन 1 सेकेंड, ऐसे लिखो, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में। ओके, 1 सेकेंड में कितना टाइम लगा, कितनी फ्रीक्वेंसी निकल गई, 1 सेकेंड में कितनी फ्रीक्वेंसी पास हो गई यहाँ से, उनको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी। ओके, कितनी वेव्स पास हो गई। अब और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है हर्ट्ज, यानी SZ से डिनोट करेंगे उसे, है ना, हर्ट्ज, इसका ऐसा यूनिट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना आप आज कर लो। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट हम टुमारो विल ट्राई टू लर्न। थैंक यू वेरी मच।